नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो आइए आज हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। 2 या 3 वीडियोस में ये आपका समाप्त होगा। आज हम अध्ययन करेंगे भारत के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया का। ठीक है, चलिए। तो प्रधानमंत्री का क्रम जानने से पहले थोड़ा सा हम इस पद के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़, ये प्रधानमंत्री जो है ये आपके आते हैं आर्टिकल 75(1). ठीक है, आर्टिकल 75 में आपका मंत्रिमंडल आता है। ठीक है, यह एक संवैधानिक पद होता है। राष्ट्रपति जो है वो आपके देश के प्रमुख हैं और जो प्रधानमंत्री हैं वो संपूर्ण शासन व्यवस्था की धुरी माने जाते हैं क्योंकि वो सरकार के प्रमुख होते हैं। ठीक है, अगर हम विश्व में किसी भी देश के बनने वाले प्रथम प्रधानमंत्री की बात करेंगे, किसी भी देश के, तो वो हम प्रथम प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट वॉलपोल। ठीक है, और ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के। यानी सबसे पहले अगर प्रधानमंत्री बने हैं तो वो ब्रिटेन में बने हैं। और कौन बने हैं? रॉबर्ट वॉलपोल। ठीक है, तो न्यूनतम आयु अगर हम प्रधानमंत्री के लिए देखें तो वो 25 वर्ष होती है। लोकसभा में ये बहुमत दल का नेता होता है और इनकी नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि अभी तक हमारे यहाँ कौन कौन से प्रधानमंत्री हुए हैं। तो ये एक ट्रिक है कि जलाई मोच जब इंदिरा ने, तब राजीव और बीपी ने चंद्र से शीतलता मांगी। नरसिंह ने अटल होकर देव की गुजरात में अटल अटल मनमोहन मोदी की स्थापना की। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे जो आपको अंडरलाइन दिख रहे हैं और थोड़ा सा डिफरेंट कलर में दिख रहे हैं, उनसे आपके प्राइम मिनिस्टर्स के नाम हैं। ये मेरी ट्रिक है, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे। जैसे जवाहरलाल नेहरू, ला से आपके लाल बहादुर शास्त्री, ई से इंदिरा गांधी, ठीक है, मो से मोरारजी देसाई, च से चौधरी चरण सिंह, फिर से आपकी इंदिरा गांधी आती हैं, राजीव गांधी आते हैं, फिर आपके बीपी सिंह आते हैं, चंद्र से चंद्रशेखर, नरसिंह पीवी नरसिंह राव, अटल से श्री अटल बिहारी वाजपेयी, देव से HD देवेगौड़ा, फिर गुजरात से आपके गुजराल जी आ गए। अटल से फिर 2 बार अटल जी की सरकार आती है। मनमोहन से श्री मनमोहन सिंह और मोदी जी से अभी उनका निरंतर कार्यकाल चल रहा है श्री नरेंद्र मोदी। आइए तो अभी इनका कार्यकाल देख लेते हैं, बाकी फिर सब हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले जवाहरलाल नेहरू 1947 से 64, लाल बहादुर शास्त्री 64 से 66, फिर इंदिरा गांधी आती हैं 66 से 77। देखिए 11 साल तक के लिए ये रही। उसके बाद मोरारजी देसाई आते हैं 77 से 79, 2 साल। चौधरी चरण सिंह जी 79 से 80, इंदिरा गांधी 80 से 84, फिर ये अपना दूसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। राजीव गांधी आते हैं 84 से लेकर 89, दोनों की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट, राजीव गांधी के बाद आते हैं वीपी सिंह 89 से लेकर 90, चंद्रशेखर नवंबर 90 से जून 1991, फिर पीवी नरसिंह राव आते हैं 1991 से 1996। LPG पॉलिसी इन्हीं के टाइम पर आई थी। अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं 16 मई 1996 से 31 मई 1996, यानी कि कितने दिन के लिए इनकी सरकार बनी वो आप बताएं। HD देवेगौड़ा आते हैं जून 1996 से लेकर अप्रैल 1997, फिर IK गुजराल आते हैं 97 से 98। अटल बिहारी वाजपेयी जी की दोबारा सरकार आती है मार्च 1998 से अक्टूबर 1999, फिर 1999 से 2004 तक वो रहते हैं। 2004 से लेकर 2014 तक श्री मनमोहन सिंह जी, और 26 मई 2014 से निरंतर अभी हमारे चल रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए तो अब इनका विस्तृत अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू, जिनको चाचा नेहरू कहते थे। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए, तो इनका जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु इनकी 27 मई 1964 नई दिल्ली। कार्यकाल इनका रहा 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964। अभी तक सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू जी का रहा है। लोकसभा सीट इनकी फूलपुर इलाहाबाद। सब में आपको लोकसभा सीट दी हुई है, कई एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, पहली बार मंत्री पद की शपथ इन्हें माउंट बेटन ने दिलवाई थी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर
1952, 1957, 1962 सब ये चुनाव जीतते गए। भारत की विदेश नीति का सूत्रधार, गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक, पंचवर्षीय योजनाओं एवं भारत में एशियाई खेलों का जन्मदाता इन्हें कहा जाता है। चलिए, ये मैंने अभी बता दिया था कि इनके जन्मदिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं और ये भारत के पहले विदेश मंत्री भी थे। ठीक है, नेक्स्ट, इन्होंने व चीन के राष्ट्रपति चाउ एन लाई, यानी कि उस टाइम पे राष्ट्रपति चीन के कौन थे? चाउ एन लाई। इन्होंने 29 अप्रैल 1954 को चीन के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया था। पंचशील का सिद्धांत किसके लिए था? शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए। ठीक है, उसके बाद भी चीन के साथ युद्ध हो गया। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनके लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और ये लाए कौन थे? जेबी कृपलानी। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि किसके लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? सबसे पहले तो नेहरू जी के लिए लाया गया था और कौन लाया था? जेबी कृपलानी लाए थे। इनकी समाधि को शांतिवन कहा जाता है। इनकी मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा जी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की विभिन्न नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं जिनको आप आगे पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, उसको इन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, तो आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा था? नदी घाटी परियोजनाओं को। किसने कहा था? नेहरू जी ने। अच्छा, एक और चीज़, शताब्दी ट्रेन आप सबने सुनी होगी। ठीक है, उसमें जाते हैं, खाना भी मिलता है। ठीक, तो जो शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है वो इन्हीं की जन्म शताब्दी पर चलाई गई थी, नेहरू जी की। और अभी जो हमने पंचशील सिद्धांत की बात की है, तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, यहाँ से एक आपका स्टैटिक क्वेश्चन और बनता है कि ये पूछ लिया जाए कि ये पंचशील सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो बौद्ध धर्म में पंचशील सिद्धांत है वहाँ से ये लिया गया था कॉन्सेप्ट। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो नेहरू जी के टाइम पे पंचशील सिद्धांत दिया गया था वो किस धर्म से संबंधित है, तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये भारत के प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री थे जो क्या क्या बन गए? रक्षा मंत्री बने, विदेश मंत्री बने और वित्त मंत्री भी बने, और प्रधानमंत्री तो थे ही थे। ठीक है, अच्छा, नेहरू जी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, ये एकमात्र प्रधानमंत्री हुए हैं अभी तक जिनके विषय में निंदा प्रस्ताव लाया गया था। देखिए, कुछ पॉइंट्स तो मैं मतलब आपको ऐसे लिख कर देती हूँ, लेकिन ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं आपको बीच बीच में बताती हूँ। तो इसके लिए आप अगर वीडियो को देख लिया करें और इसके साथ में नोट्स बना लिया करें तो आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है, एकमात्र प्रधानमंत्री जिनके लिए निंदा प्रस्ताव लाया गया था, और ये लाया कौन था? राम मनोहर लोहिया जी। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखें। अच्छा, यहीं मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ। अभी हमने दो प्रस्ताव देखे कि एक तो हो गया आपका निंदा प्रस्ताव और एक हो गया अविश्वास प्रस्ताव। तो इनके टाइम में दोनों चीज़ें आई हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाए थे अभी जेबी कृपलानी जी। ठीक है, ये हमने देखा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? निंदा यानी कि आप देख सकते हैं बुराई। तो निंदा प्रस्ताव का सीधा साधा संबंध ये है कि सरकार जो है वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही है, यानी सरकार के कार्यों की आलोचना करना। ठीक है, और अविश्वास का प्रस्ताव का सीधा सीधा मतलब यह है कि सरकार गिराना। ठीक है, तो दोनों चीजें इनके टाइम में आई है। अविश्वास प्रस्ताव जो है जेबी कृपलानी जी लाए जरूर थे। 22 अगस्त 1963 को ये लोकसभा में बहस के लिए रखा गया था, लेकिन ये पारित नहीं हो सका था। ठीक है, तो इसलिए इनकी सरकार बनी रही। इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी लिखी गई हैं। एक तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसको सब जानते ही हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और एक है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो ये दो बुक हैं, ये इनकी फेमस है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ज़्यादातर लोगों ने सुनी होती है, ये ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं सुनी होती है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ। इनका जन्म 1904 मुगलसराय उत्तर प्रदेश में हुआ।
मृत्यु 11 जनवरी 1966 ताशकंद में हुई थी, बहुत सबको पता है इस बारे में। कार्यकाल इनका रहा 1964 से लेकर 1966। लोकसभा इनकी सीट इनकी है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब इनके बारे में, इन्हें भारत का शांति पुरुष कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले स्वतंत्र विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह इन्हीं की कैबिनेट में थे। इससे पहले आपने पढ़ा था कि विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री सब कुछ जवाहरलाल नेहरू जी थे, पर अगर हम स्वतंत्र विदेश मंत्री की बात करें तो पहले कौन, सरदार स्वर्ण सिंह हो गए, और किसकी कैबिनेट में थे वो, शास्त्री जी की कैबिनेट में थे। चलिए तो आगे, अब इनके समय में क्या हुआ, इन्हीं के समय में 1965 में पाकिस्तान द्वारा भारत पर 2 बार आक्रमण किया गया। ठीक है, 1962 का जो चीन के साथ युद्ध हुआ था वो नेहरू जी के टाइम में हो गया। ठीक है, चलिए तो 2 बार आक्रमण किया गया। 1 अगस्त 1965, तो उसे क्या नाम दिया गया था, ऑपरेशन जिब्राल्टर, और जो 1 सितंबर 1965 को किया गया उसे कहा गया ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। दोनों आपको ध्यान रखने हैं। जवाबी कार्यवाही में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हाजी पीर फिल्लौरा और असल उत्तर की लड़ाई में बुरी तरीके से पराजित कर दिया था। तो दोनों ऑपरेशन जिब्राल्टर, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, और कहाँ पर पराजित किया, हाजी पीर फिल्लौरा और असल उत्तर की लड़ाई में। 1965 के युद्ध दौरान ही इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। किस युद्ध में शास्त्री जी ने दिया, 1965 के पाकिस्तान के युद्ध में जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अच्छा, अब जय जवान जय किसान में क्या हुआ, अटल जी ने जय जवान जय किसान में क्या जोड़ दिया, अटल जी ने जोड़ दिया इसमें जय विज्ञान। ठीक है, अब मोदी जी आते हैं, मोदी जी इसमें जय अनुसंधान और जोड़ देते हैं। तो अब जो हमारा जय जवान जय किसान का नारा शुरू हुआ था वो जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान पर आ जाता है। ठीक है, चलिए अब क्या होता है आगे। 1965 के युद्ध के दौरान ही ये नारा दिया, ये हमने बात समझ ली। यह युद्ध जो था ताशकंद समझौते के साथ समाप्त हुआ, जिस पर शास्त्री जी तथा पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के हस्ताक्षर हुए हैं। ये ध्यान रखिएगा कि भारत की साइड से प्राइम मिनिस्टर थे और पाकिस्तानी राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट थे। ठीक है, चलिए एक चीज़ और होती है, अयूब खान जी जो हैं इनके बारे में एक चीज़ और है कि आप सभी ने मिल्खा सिंह देखी होगी। ठीक है, फरहान अख्तर जिन्होंने मिल्खा सिंह का किरदार निभाया था, तो उसमें उन्हें उड़ान सिख की उपाधि दी थी, यानी कि फ्लाइंग सिख। तो फ्लाइंग सिख की उपाधि मिल्खा सिंह जी को अयूब खान ने ही दी थी। ठीक है, ये याद रखें। चलिए अब शास्त्री जी को सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनकी समाधि को विजय घाट कहते हैं। इनकी मृत्यु के बाद भी गुलजारी लाल नंदा जी ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, जो नेहरू जी के बाद बने थे। ठीक है, अच्छा, जो सारे ये हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं और इनकी समाधियां हैं, इनको क्या क्या कहा जाता है ये मैं आपको एक वीडियो में दे दूंगी, जिससे आपको याद करने में वो इजी रहेगा। चलिए, अच्छा, शास्त्री जी के बारे में एक बात अब हो गई कि ये विदेश में मृत्यु होने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। ठीक है, ऐसे पहले प्रधानमंत्री, क्योंकि इनसे पहले नेहरू जी ही थे, तो उसके बाद जिनकी विदेश में मृत्यु हुई ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने। और क्योंकि गुलजारी लाल नंदा जी नेहरू जी के बाद भी बने और इनके बाद भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, तो इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी की स्टेपनी कहा जाता है। स्टेपनी आप समझते हैं, गाड़ी में पंचर वंचर हो जाता है तो स्टेपनी काम में आती है। तो उसी तरीके से जब प्रधानमंत्री जी हैं उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद ये क्योंकि कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, तो इसीलिए इन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी की स्टेपनी कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री की कुर्सी की स्टेपनी किसे कहा जाता है, तो ये गुलजारी लाल नंदा जी को कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इंदिरा गांधी जी के साथ। इनका जन्म होता है 19 नवंबर 1917 प्रयागराज में, हत्या होती है 31 अक्टूबर 1984 नई दिल्ली। इनका कार्यकाल रहा पहला 1966 से 1977 और दूसरा कार्यकाल रहा 1980 से 1984। इनकी लोकसभा सीट रायबरेली उत्तर प्रदेश है। इनकी पुस्तकें हैं इंपॉर्टेंट, माई ट्रूथ,
और इंटरनल इंडिया। प्रधानमंत्री बनने से पहले ये लाल बहादुर शास्त्री जी की कैबिनेट में सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यह भारत रत्न प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला रहीं जिन्हें 1971 में भारत रत्न दिया गया। इन्हें भारत की लौह महिला कहा जाता है। प्रधानमंत्री पद के साथ साथ यह रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रहीं, जैसे कि नेहरू जी रहे। चलिए, जैसा हमने देखा अभी इन्हें भारत की लौह महिला कहते हैं, तो अब यहाँ से अगर हम कहें कि विश्व की लौह महिला कौन हो गई प्रथम, या फिर प्रथम क्या, विश्व की लौह महिला किसे कहेंगे, ठीक है। तो विश्व की लौह महिला की बात अगर आएगी तो उन्हें कहा जाता है मार्गरेट थ्रेचर। और ये मार्गरेट थ्रेचर जो थी, ये थी कौन, ये ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। तो जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी वो भारत की लौह महिला हो गई, और जो ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी वो विश्व की पहली लौह महिला, विश्व की लौह महिला हुई, सॉरी पहली नहीं। एक चीज और है, प्रधानमंत्री पद के साथ साथ ये तीनों रक्षा मंत्री रही हैं, वित्त मंत्री रही हैं और विदेश मंत्री रही हैं। इसमें एक खास बात और है कि प्रधानमंत्री पद के साथ साथ ही ये पहली रक्षा मंत्री भी रहीं, वित्त मंत्री भी रहीं, विदेश मंत्री भी रहीं महिला, ठीक है। यानी कि पहली महिला प्रधानमंत्री आ जाए, पहली महिला रक्षा मंत्री आ जाए, वित्त मंत्री आ जाए, विदेश मंत्री आ जाए, तो वो सब कुछ इंदिरा गांधी जी के लिए आएगा। चलिए, इनके समय में क्या कुछ प्रमुख घटनाएं हुई थी, ठीक है। तो पहली चीज़ 27 सितंबर 1970 को चौथी लोकसभा, जो फोर्थ आपकी लोकसभा थी, तो उसे क्या हुआ, समय से पहले ही भंग कर दिया गया, ठीक है। तो यह समय से पहले भंग होने वाली भारत की पहली लोकसभा थी। यानी पहली लोकसभा हमारी कब भंग हुई है, 27 सितंबर 1970 को, ठीक है। उसके बाद इन्हीं के समय में जो पांचवी लोकसभा थी उसकी समय समाप्त होने से पहले ही मार्च 71 में मध्यावधि चुनाव करा लिए गए, ठीक है। फिर इन्हीं के समय में 1971 में जो पाकिस्तानी सेना थी उसने भारत की लोंगा वाला पोस्ट यहाँ पर आक्रमण कर दिया था। आपको अब याद आएगा कि है ना, उसके बाद बांग्लादेश जो था वो अलग हो गया था, ठीक है। तो इस युद्ध के बारे में डिटेल में हम अदर वीडियोस में पढ़ेंगे, जिसमें हम पूरा जो जो युद्ध हुए हैं उन सबको ले लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अगर समझना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं कि जो पाकिस्तानी सेना ने भारत पर आक्रमण किया था उसे उन्होंने ऑपरेशन चंगेज खान नाम दिया था। और जो भारत ने ऑपरेशन चलाया था पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध, तो भारत ने उसे ऑपरेशन ट्राइडेंट ये नाम दिया था। यानी पाकिस्तानियों ने नाम दिया ऑपरेशन चंगेज खान और भारत कह रहे हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट। फिर 9 दिसंबर 1971 को भारतीय थल सेना ने पाकिस्तान के विरुद्ध एक और ऑपरेशन चलाया जिसको हमने कहा ऑपरेशन पाइथन। वैसे हम इनका डिटेल्ड स्टडी करेंगे, सारी जो भी वॉर्स रहे हैं इंडिया के पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, जिस भी कंट्री के साथ, ठीक है। तो इस युद्ध के बाद शिमला समझौता होता है। हमारी तरफ से इंदिरा गांधी जी थी, उनकी तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो थे। और शिमला समझौते के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे याह्या अहमद खान। तो उसके बाद जो पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान वाला हिस्सा था उसको बांग्लादेश बना दिया जाता है। और इसी के साथ बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 26 मार्च को, ठीक है। और क्या हुआ था, इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान ही 18 मई 1974 प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ, ठीक है। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 26 जून 1975 आपातकाल लगाया गया था, जिसके बारे में हमने राष्ट्रपति जो
सीरीज़ पढ़ी थी उसमें भी हमने अध्ययन किया था कि वहाँ पर आंतरिक अशांति का नाम दे दिया गया था। फ़खरुद्दीन अली अहमद जी थे जिन्होंने उस ड्राफ्ट पर साइन किए थे। चलिए, तो अब आपातकाल की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपातकाल लगने का कारण क्या था। 1975 में आपातकाल लगा क्यों? तो हुआ ये था कि इंदिरा गांधी ने 1971 में लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से लड़ा। अब वहां से क्या हुआ कि इस चुनाव में इन्होंने राजनारायण चौधरी, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्हें हरा दिया। लेकिन राजनारायण चौधरी जी को ये चीज़ फेयर नहीं लगी उनका जीतना, और उन्होंने क्या किया, 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे उस टाइम पर श्री जगमोहन लाल सिन्हा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि भाई इन्होंने, इंदिरा गांधी ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए जीत प्राप्त की है, तो इसलिए इनके निर्वाचन को मैं चुनौती देता हूँ। और जो जज थे श्री जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया। अब जब उन्होंने निर्वाचन रद्द कर दिया तो 23 जून को जयप्रकाश नारायण जी, इनका नाम आपने सुना होगा, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनमें बहुत इनका नाम सुना जाता है। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जी थे, इनके नेतृत्व में सारे विपक्षी पार्टियों के जो भी नेता थे, सभी के सभी इंदिरा गांधी के घर पहुंचकर और उनसे त्यागपत्र की मांग करने लगे। अब क्या होता है, जब त्यागपत्र मांगते हैं तो इंदिरा गांधी जी कहती हैं कि भाई आप मुझे 2-3 दिन की मोहलत दे दीजिए। तो मोहलत मांगते हुए उन्होंने जो भी नेता थे उन्हें वापस भेज दिया। 23 जून को ये घटना होती है कि लोग बाग त्यागपत्र मांग रहे हैं। 25 जून को इंदिरा गांधी जी रात्रि 9 बजे आकाशवाणी पर आंतरिक अशांति के नाम से आपातकाल घोषित कर देती हैं। तो ये था आपका आपातकाल। उसके बाद क्या हुआ था, इनके ही समय में 1976 42वां संविधान संशोधन आया, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये प्रस्तावना में तीनों शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, अच्छा, एक चीज और है, सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव टोटल 15 बार इंदिरा गांधी के लिए ही लाए गए हैं। ठीक है, और पद पर रहते हुए लोकसभा चुनाव हारने वाली ये प्रथम प्रधानमंत्री थी। ठीक है, इन्हें हराया किसने था, 1977 में राजनारायण चौधरी जी। इन्होंने ही इन्हें हराया था, जिन्हें ये 71 में हराकर आई थी, जिनकी वजह से सारी चीज़ें हुई, आपातकाल लगा। तो 77 में वापस आकर इतिहास ने खुद को दोहरा लिया, राजनारायण चौधरी ने इंदिरा गांधी जी को हरा लिया। पहले इन्होंने इन्हें हराया, फिर इन्होंने इन्हें हराया। ठीक है, तो अब इंदिरा गांधी के समय में ये चीज़ें हुई थी। चलिए, अगले प्रधानमंत्री हैं हमारे मोरारजी देसाई। इनका जन्म 29 फरवरी 1896 वलसाड गुजरात में, मृत्यु 10 अप्रैल 1995 मुंबई। कार्यकाल इनका 1977 से लेकर 79 तक रहा। लोकसभा सीट इनकी सूरत, ज़्यादातर वहीं से ही, जहाँ से आपका जन्म है वहीं से आपकी लोकसभा सीट होती है। ठीक है, अब ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इनके समय में 2 उप प्रधानमंत्री थे, जगजीवन राम व चौधरी चरण सिंह। कई बार ये पूछा गया है क्योंकि इससे पहले नहीं है। ठीक है, ये भारत के एकमात्र ऐसे वित्त मंत्री रहे हैं जिन्होंने अपने जन्मदिन पर 2 बार बजट प्रस्तुत किया है। आप यहाँ देख सकते हैं, 29 फरवरी इनका बर्थडे है। सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले ये वित्त मंत्री हैं, जहाँ तक मुझे ध्यान है शायद 12 बार, आई एम नॉट कन्फर्म्ड, बट हाँ, सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत इन्होंने ही किया है। एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न के साथ साथ निशान-ए-पाकिस्तान से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री बनने से पहले बम्बई में
के मुख्यमंत्री रह चुके थे। ठीक है, ठीक है। यह देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे अभी तक। ठीक है, क्योंकि मोरारजी देसाई से पहले और कोई ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक नहीं हुआ था। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप बम्बई की बात करोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो बम्बई 1952 में ये यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, यानी उस टाइम पर ये राज्य था। ठीक है, अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र का गठन 1960 में हुआ है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, 1 मई 1960। उसके बाद इनकी समाधि जो है इसको अभय घाट कहा जाता है और ये अहमदाबाद में है। ठीक है, वैसे ज़्यादातर जो समाधियाँ हैं वो दिल्ली में है। देखिए एक चीज़ और, अगर थोड़ा सा हम टाइम स्टैम्प देखेंगे तो उससे हमें ये चीज़ पता चलेगी कि इनके बीच में ना 78 आ रहा है। 1978 में क्या हुआ था? 44वां संविधान संशोधन। तो बस चीज़ों को आपको ऐसे याद रखना है कि इंदिरा गांधी 77 तक थी तो उनके टाइम में 76 आ रहा था। 76 में हमारा 42वां संविधान संशोधन आया, इनके टाइम में 78 आ रहा है, तो यानी 44वां संविधान संशोधन आ गया। ठीक है, आगे अब हम बात करते हैं चौधरी चरण सिंह जी की। इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 हापुड़ उत्तर प्रदेश में, मृत्यु 29 मई 1987 नई दिल्ली। कार्यकाल 1979 से 1980। याद रखिएगा क्या हो रहा है इम्पोर्टेंट, प्रेसिडेंट्स में हमने सब कुछ पढ़ा है। लोकसभा सीट बागपत उत्तर प्रदेश। ठीक है, एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। ठीक है, लोकदल पार्टी से ये संबंधित थे। इनके जन्मदिन 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, अभी निकल के गया था, और इनकी समाधि को किसान घाट कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही। इसके आगे हम बढ़ेंगे अब 1980 से 1984 इंदिरा गांधी जी का दूसरा कार्यकाल से हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया पार्ट 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।